Hello students, good morning. Standard 3rd, subject EVS, chapter number 16, My House. In last video, we saw about Bhupen's house. In today's video, we will see about Chameli's house. So let's get start. Now it was Chameli's turn, she said. अभी किसकी बारी थी? चमेली की बारी थी. तो वो क्या बता रही थी? आई कम फ्रॉम मनाली. वो कहाँ से आई है? मनाली से आई है. विच इज़ अ हिली एरिया. और वो कैसा एरिया है? हिली एरिया है. एट अवर प्लेस इट रेन्स हैविली एंड स्नो एज वेल. जो मनाली में चमेली रहती है वो कैसा एरिया है? हिली एरिया है. एट अवर प्लेस इट रेन्स हैविली. वहाँ पर भी बारिश कैसी होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है. एंड स्नो एज वेल. और वहाँ पर बर्फ भी गिरती है. व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड वी लाइक टू सिट इन द सन. जब भी बहुत ही ठंडा कोल्ड क्लाइमेट होता है तो उन्हें सन मतलब कि धूप में बैठना बहुत ही अच्छा लगता है. वी लाइक टू सिट इन द सन. अवर हाउसेस आर मेड ऑफ स्टोन और वुड. उनके घर किससे बने हुए हैं? वहाँ पर जो मनाली में जो घर बने हुए हैं वो किससे बने हुए हैं? स्टोन या फिर वुड से बने हुए हैं. चलो क्वेश्चंस देखते हैं. इन विच एरिया इज चमेलीज हाउस. चमेली का घर कौन से एरिया में है? चमेलीज हाउस इज इन मनाली विच इज अ हिली एरिया. चमेली का घर मनाली में है जो कि हिली एरिया है. What are the similarities in the roofs of चमेलीज एंड भूपेन्स हाउस. चमेली एंड भूपेन्स के हाउस में क्या समानताएं हैं? सिमिलैरिटीज मीन्स समानताएं. सो आंसर इज चमेली स्टे इन मुंबई एंड भूपेन इज स्टे इन आसाम. सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा? मनाली आएगा. यहाँ पर मुंबई की जगह आप लोगों को मनाली लिखना है. सिंस बोथ दिस एरिया रिसीव हैवी रेनफॉल. तो दोनों जगह पर क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है. द रूफ्स ऑफ देयर हाउसेज आर स्लोपिंग. दोनों के घर कैसे हैं? उनके जो रूफ्स है वो कैसे है? स्लोपिंग है. दिस इज द सिमिलैरिटीज. तो ये समानताएं है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम. हाउ डू रूफ्स हेल्प इन देयर एरियाज. जो रूफ्स है वो उनके एरिया में कैसे हेल्प करते हैं? हाउ डू रूफ्स हेल्प इन देयर एरिया. सो आंसर इज इट नॉट ओनली रेन्स हैविली इन मनाली बट इट स्नो टू. सो मनाली में सिर्फ ज़्यादा बारिश नहीं होती है, वहाँ पर स्नो भी गिरती है, मतलब कि वहाँ पर बर्फ़ भी गिरती है. सिंस द रूफ्स देयर are sloping, instead of collecting on the roof, rain water as well as snow flow down quickly. तो स्लोपिंग रूफ की वजह से क्या होता है? टॉप के पार्ट पर वाटर एंड स्नो जमा होने की वजह स्नो वहाँ पर जमा नहीं होती है और वो क्या हो जाती है? नीचे फ्लो हो जाती है, गिर जाती है फटाफट. फ्लो डाउन क्विकली. वो इजीली फ्लो हो सकती है. रेन वाटर एज वेल एज स्नो. Discuss what are the benefits of living in पक्का houses. तो पक्का हाउस में रहने के क्या बेनिफिट्स है, क्या फ़ायदे हैं? सो आंसर इज ए पक्का हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड एंड रेन. जो पक्का हाउस है वो हमें हमारी रक्षा किससे करता है? हीट कोल्ड एंड रेन से करता है. वी डू नॉट हैव फियर ऑफ रॉबरी और बार्गलिंग इन ए पक्का हाउस. तो हमें चोरी का डर नहीं रहता है पक्का हाउस में रहने से. वी आर नॉट ट्रबल बाय फियर ऑफ इंसेक्ट और प्रीडेटरी एनिमल्स. और हमें प्रीडेटरी एनिमल्स एंड इंसेक्ट का डर नहीं रहता है, मतलब कि जीव जंतु और प्रीडेटरी एनिमल्स मीन्स कि शिकारी प्राणियों का डर हमें वहाँ पर रहता नहीं. हमें कोई भी परेशानी नहीं हो सकती है पक्का हाउस में. नेक्स्ट, मिताली एंड अंजू सेड. अभी किसकी बारी थी? मिताली एंड अंजू की बारी थी. तो वो अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं?
मिताली एंड अंजू हैव कम फ्रॉम राजकोट। मिताली एंड अंजू ये दोनों कहाँ से आए हुए हैं? राजकोट से आए हुए हैं। दे शो पिक्चर्स ऑफ राजकोट टू एवरीवन। उन्होंने सबको राजकोट की पिक्चर्स दिखाई। इन वन पिक्चर इन वेरी हाई बिल्डिंग्स। एक पिक्चर में क्या था? बहुत ही ऊंची ऊंची इमारतें थी। भूपेन सेड ओ सच टॉल हाउसेस, हाउ डू यू क्लाइंब अप। भूपेन ने क्या कहा कि अरे यहाँ पर तो बहुत ही ऊंचे ऊंचे घर है, तो आप वहाँ पर कैसे चढ़ते हो। आप यहाँ पर पिक्चर में स्टूडेंट्स देख सकते हो। लुक एट दिस ऑल द बिल्डिंग्स। तो कैसी है ये सारी बिल्डिंग्स? बहुत ही ऊंची ऊंची है, टॉल बिल्डिंग्स है। सो भूपेन ने क्या क्वेश्चन किया था कि आप बिल्डिंग पर कैसे चढ़ते हो, वहाँ पर कैसे क्लाइंब करते हो। क्लाइंब मतलब चढ़ना। सो आप लोग कैसे चढ़ते हो। सो आंसर, हाउ डू पीपल गो अप इन मल्टी स्टोर बिल्डिंग। सो भूपेन के क्वेश्चन का आंसर हमें ये क्वेश्चन में मिल जाएगा कि जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है वहाँ पर कैसे ऊपर चढ़ते हैं। हाउ डू पीपल गो अप इन मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। सो आंसर इज विद द हेल्प ऑफ लिफ्ट्स, मीन्स की एलिवेटर जो लिफ्ट्स होती है उनकी मदद से पीपल ऊपर जाते हैं। बिसाइड देयर इज अ स्टेयरकेस टू, so that if and when the lift is not functioning people can go up or come down with the stairs। तो यहाँ पर देखो जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होती है वहाँ पर पीपल कैसे ऊपर जाते हैं? लिफ्ट की मदद से ऊपर जाते हैं, या फिर एलिवेटर्स भी कह सकते हैं हम उसे। अगर लिफ्ट काम नहीं करती है तो स्टेयरकेस भी, वहाँ पर स्टेयरकेस की भी फैसिलिटीज़ होती है, मतलब कि जो सीढ़ियाँ होती है सीढ़ी की मदद से भी लोग ऊपर जा सकते हैं। अगर लिफ्ट नहीं काम करेगी तो किससे ऊपर जा सकते हैं? सीढ़ी की मदद से ऊपर जा सकते हैं। सो पीपल कैन गो अप और कम डाउन विद द स्टेयर्स। स्टेयर की मदद से वो ऊपर और नीचे आ जा सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। सो न्यू दिल्ली क्या है? इंडिया का कैपिटल है। पीपल फ्रॉम विलेजेस एंड टाउन्स कम टू बिग सिटीज लाइक दिल्ली इन सर्च ऑफ वर्क। सो जो पीपल्स होते हैं वो क्या करते हैं? काम की खोज में कहाँ पर आते हैं? इन सर्च ऑफ वर्क, मतलब कि काम की खोज में। ऐसी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती है लाइक दिल्ली, दिल्ली की तरह जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती है वहाँ पर विलेज से या फिर टाउन से लोग काम करने के लिए आते हैं। दिस पीपल ऑफन सेटल इन द सिटी। तो ऐसे पीपल वहाँ पर क्या हो जाते हैं? सिटीज़ में सेटल हो जाते हैं। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग हियर एंड द स्पेस इज लेस। सो लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग हियर, मतलब कि बहुत सारे लोग, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोग वहाँ पर रहते हैं। और पीपल ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन वहाँ पर स्पेस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जो जगह होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मैनी पीपल डू नॉट हैव हाउसेज एट ऑल। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं होता है। दे हैव टू लिव इन स्लम्स एंड मैनी पीपल डू नॉट हैव देयर आइदर। और ऐसे पीपल्स जो होते हैं जिनके पास खुद का घर नहीं होता है तो वो कहाँ पर रहने लगते हैं? स्लम्स, मतलब कि झोपड़पट्टी में रहने लगते हैं। और बहुत सारे ऐसे पीपल होते हैं उनके पास वो भी नहीं होता है। पीपल स्लीप वेर एवर दे फाइंड प्लेस। तो पीपल कहाँ पर फिर सोने लगते हैं? जहाँ पर भी उन्हें जगह मिलती है वहाँ पर पीपल सो जाते हैं, मतलब कि लोग सो जाते हैं। ऑन द रोड, ऑन द फुटपाथ, एट द स्टेशन। तो जो पीपल होते हैं जिनके पास घर नहीं होते हैं और स्लम एरिया में भी वो रह सकते हैं, तो वो पीपल क्या करते हैं? रोड पर सो जाते हैं या फिर फुटपाथ या फिर स्टेशन पर रहने लगते हैं और फिर वहीं सो जाते हैं। चलो नेक्स्ट डिस्कस व्हाट केयर हैज़ टू बी टेकन बाय द दोज who are living in mud houses। जो मड हाउसेज में रहते हैं उन्हें क्या केयर करनी होती है? सो आंसर इज वन हैज़ टू बी कंटिन्यूसली अलर्ट ड्यूरिंग समर, विंटर एंड द रेनी सीजन। तो मड हाउस में रहने वाले लोगों को
बहुत ही कंटिन्यूअसली अलर्ट रहना पड़ता है कि उन्हें समर में भी अलर्ट रहना होता है, विंटर एंड रेनी, ये तीनों सीजन में उन्हें क्या होता है, अलर्ट ही रहना पड़ता है. If there is very heavy rain, it is possible that mud get washed off and there is fear of the wall collapsing. तो मड हाउसेस होते हैं, उनकी वॉल भी किससे बनी होती है, मड से ही बनी होती है. तो रेनी सीजन में क्या होगा, ज़्यादा बारिश होगी तो जो मड होता है वो क्या हो जाएगा, वॉश हो जाएगा. तो उसके वजह से उनकी जो वॉल होती है, जो मड से बनाई गई है, वो क्या हो जाएगी, कोलैप्सिंग, मतलब कि खराब हो जाएगी, पिघल जाएगी. सो ईच वॉल ऑफ द हाउसेज हैज़ बी स्ट्रेंथन टाइम एंड अगेन विथ मोर मड. इस वजह से उन्हें क्या करना होता है, हर बार जितनी भी बार बारिश होती है तो वॉल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्हें वापस ही उसे मड से बनानी होती है, अगेन एंड अगेन, बार बार उन्हें मड से उसे स्ट्रेंथ करना पड़ता है. Fear of insects and predatory animal is also in mud houses. तो insects and predatory animals का भी उन्हें डर रहता है. A mud house can be easily damaged due to strong winds or a hurricanes. तो बहुत ही अगर strong winds होगा तो क्या हो जाएगा, उन्हें डर रहता है कि कहीं उनका घर गिर जाएगा तो डैमेज हो जाएगा, तो ख़राब हो जाएगा. तो ये सारे डर रहते हैं, ये सारे फियर्स उन्हें रहते हैं. रॉबरी एंड बर्गलरी कैन हैपन्स ईजीली. सो रॉबरी भी ईजीली हो सकती है वहाँ पर. सो पीपल लिविंग इन मड हाउसेज नीड टू बी अलर्ट ऑल द टाइम. तो मड हाउसेस में रहने वाले को ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है और इन्हें हर बार हर टाइम पर क्या करना होता है, अलर्ट ही रहना पड़ता है. सो पीपल लिविंग इन मड हाउसेज, उन्हें किसकी आवश्यकता रहती है, अलर्ट रहना होता है. और ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो उन्हें सब फेस करने पड़ते हैं. ओके स्टूडेंट्स, चलो अभी हम नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. वी विल सी नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू स्टूडेंट. बाय बाय.